बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तम के अज़ीज़ तलबा-ए किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी उर्दू की 7वीं किताब के 13वें सबक की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है फ़ुटबॉल। दरअसल आज के सबक के ज़ेल में आपको फ़ुटबॉल के खेल के बारे में मालूमात दी जाएंगी। लिहाजा मज़कूरा सबक देखने के लिए सफ़ा नंबर 60 मुलाहिज़ा फरमाएं। सफ़ा नंबर 60 सबक है फ़ुटबॉल। जी बेटा, सफ़ा नंबर 60 सबक फ़ुटबॉल आपकी निगाहों के सामने है। दरअसल बेटा ये खेल किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा अजीम खेल है जिसके सहर में पूरी दुनिया मुब्तला है। ये सदियों पुराना खेल है जो बादशाहों के ज़माने से खेला जा रहा है। अगरचे मुख्तलिफ़ अदवार में ये मुख्तलिफ़ शक्लें अख्तियार करता रहा है, लेकिन फ़ुटबॉल की मजमूई शक्ल इब्तिदा से अब तक तकरीबन यकसां चली आ रही है। आज के सबक में हम फ़ुटबॉल की तफसीलात पढ़ रहे हैं। फ़ुटबॉल को फ़ुटबॉल क्यों कहा जाता है बेटा? दरअसल फ़ुटबॉल अंग्रेज़ों का ईजाद करदा खेल है। फ़ुटबॉल जैसा कि अल्फाज से वाज़े है, इंग्लिश में फ़ुट पाँव को कहा जाता है, पैरों को। फ़ुटबॉल वो खेल जो पाँव और गेंद के ज़रिए खेला जाता है, ठीक है, जो पैर और गेंद के साथ खेला जाता है। यानी इस खेल में हाथों के बजाय पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। देखिए, हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ुटबॉल एक सादा सा खेल है। ये दुनिया के मकबूल तरीन खेलों में से एक है। इस खेल पर क्रिकेट और दीगर खेलों की तरह ज़्यादा खर्च नहीं आता। इस खेल के लिए सिर्फ़ एक गेंद की ज़रूरत होती है। गेंद को हाथों या किसी और आले से खेलने के बजाय पाँव से खेलते हैं। आला किसे कहते हैं बेटा? मैंने आपको पहले भी शायद बता दिया था, फिर भी इसकी वजाहत कर देता हूँ। आला दरअसल टूल को कहा जाता है। इंग्लिश में जिसे टूल कहा जाता है, उर्दू में इसे औज़ार कहा जाता है। किसी औज़ार, बल्ले वग़ैरह से ये खेल नहीं खेला जाता, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पैरों की मदद से खेला जाता है। इसीलिए इस खेल को फ़ुटबॉल का नाम दिया गया है। फ़ुटबॉल स्क्वैश या बैडमिंटन की तरह किसी हॉल या कमरे वग़ैरह में नहीं खेला जाता। आप जानते हैं स्क्वैश कौन सा खेल है बेटा? जी हाँ, जिसमें दो खिलाड़ी एक बंद कमरे में बॉल और रैकेट के ज़रिए खेलते हैं। इसी तरह बैडमिंटन भी आप जानते होंगे कि दो खिलाड़ियों के दरमियान रैकेट के ज़रिए खेला जाता है, बल्कि इसके लिए एक खुले मैदान की ज़रूरत होती है। फ़ुटबॉल का मैदान तकरीबन 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा होता है। मैदान के दोनों अतराफ के वस्त में लकड़ी के पोल लगे होते हैं। वस्त किसे कहते हैं बेटा? वस्त कहते हैं दरमियान को। वस्त किसे कहते हैं? दरमियान को। मैदान के दोनों जानिब की जो अतराफ हैं, उनके दरमियान में लकड़ी का पोल लगा होता है। दोनों पोलों को ऊपर से भी एक लकड़ी के ज़रिए जोड़ा जाता है। इस तरह लकड़ियों से बना हुआ ये दरवाज़ा गोल पोस्ट कहलाता है, जिसे उम्मूमन गोल कहा जाता है। लकड़ी के दोनों पोलों का दरमियानी फासला 8 गज़ और ऊंचाई 8 फीट होती है। यानी गोल का जो मजमूई हुजम है वो कितना होता है? 8 गज़ या और ऊंचाई जो होती है वो 8 फीट होती है। फ़ुटबॉल की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल जैसे क्रिकेट की टीम में होते हैं, इसी तरह 11 खिलाड़ी फ़ुटबॉल में भी होते हैं। और हॉकी के खेल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं।
टीम का जो खिलाड़ी गोल के सामने खड़ा होता है वो गोलकीपर कहलाता है। गोलकीपर का काम अपने गोल पोस्ट का दिफा करना होता है। दिफा करना किसे कहते हैं? दिफा करने का मतलब है बचाना। दिफा करना यानी कि बचाना। मुखालिफ टीम के खिलाड़ी जब दूसरी टीम के गोल पोस्ट पर हमले करते हैं और किक मारकर फुटबॉल को गोल के अंदर फेंकना चाहते हैं तो गोलकीपर फुटबॉल को गोल पोस्ट में जाने से रोकने की भरपूर कोशिश करता है। वो पांव से किक मारकर या हाथों से फुटबॉल को पकड़कर गोल पोस्ट में जाने से रोकता है। फुटबॉल के खेल में सिर्फ गोलकीपर को गेंद को हाथ से रोकने या पकड़ने की इजाज़त होती है। गोलकीपर के सिवा अगर कोई दूसरा खिलाड़ी बॉल को रोकने या लेने के लिए हाथ लगाए तो ये फाउल होता है। फाउल यानी कि गलती होती है। फाउल की सूरत में यानी गलती की सूरत में दूसरी टीम को किक मारने के लिए गेंद दिया जाता है। गोलकीपर की मदद और अपने गोल की हिफाजत के लिए, लफ्ज़ क्या है? हिफाजत। यहाँ ज़े का नुक्ता मौजूद नहीं, आप इजाफा कर लीजिए, शाबाश। गोल की हिफाजत के लिए गोलकीपर से ज़रा आगे और खिलाड़ी होते हैं। इन खिलाड़ियों को फुल बैक कहा जाता है, यानी वो खिलाड़ी जो गोलकीपर की मदद करते हैं, ठीक है, और फुल बैकअप देते हैं और अपने गोल की हिफाजत करते हैं। इसी तरह उनसे थोड़ा और आगे 3 और खिलाड़ी होते हैं, इनको हाफ बैक कहा जाता है। फुल बैक, हाफ बैक और गोलकीपर मिलकर मुखालिफ टीम के हमले को रोकते और अपने गोल की हिफाजत करते हैं। उनसे फुटबॉल छीनकर अपने खिलाड़ियों की तरफ बढ़ाते हैं ताकि वो मुखालिफ टीम के गोल पर हमला करके गोल कर सकें। ये है फुटबॉल के उसूल कुछ जो आपकी नज़रें से गुजरे। मज़ीद पढ़ते हैं बेटा। गोलकीपर, फुल बैक और हाफ बैक के अलावा हर टीम में 5-5 और खिलाड़ी होते हैं जिन्हें फॉरवर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फॉरवर्ड्स कहा जाता है। अगर उनको हमला आवर दस्ता कहा जाए तो बेजा न होगा। हमला आवर यानी हमला करने वाला। हमला करने वाला, ठीक है, और दस्ता, दस्ता यानी कि टीम या ग्रोह, ठीक है। अच्छा, एक और लफ्ज़ है यहाँ पर बेजा। बेजा का मतलब क्या है? बेजा का मतलब है गलत। बजा का मतलब है सही और बेजा का मतलब है गलत। ये फॉरवर्ड्स खिलाड़ी अपनी टीम के बाकी साथियों की मदद से अपने एक दूसरे को पास देते हुए यानी बॉल पहुंचाते हुए बॉल लेकर मुखालिफ टीम के गोल की तरफ बढ़ते हैं और ज़ोरदार किक लगाकर मुखालिफ टीम पर गोल करने की कोशिश करते हैं। मुखालिफ टीम के खिलाड़ी जब बॉल लेकर उनके गोल पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इस वक्त ये खिलाड़ी अपने गोल के इलाके में आकर अपने दिफाई खिलाड़ियों की भी मदद करते हैं। इस खेल की निगरानी करने वाला शख्स रेफरी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेफरी। रेफरी की जिम्मेदारी ये होती है कि वो खेल को उसके कवायद और ज़वाबित के मुताबिक खिलाए, यानी जिस तरह क्रिकेट के खेल में एक एम्पायर होता है इसी तरह रेफरी की मदद के लिए भी 2 और आदमी होते हैं। इनमें एक गोल पोस्ट के करीब और दूसरा दूसरे गोल के करीब खड़ा होता है। इनको गोल जज कहा जाता है। ये गोल होने या ना होने का फैसला देते हैं। आपने देखा होगा उम्मूमन झंडा बरदार शख्स गोल के करीब खड़ा होता है और गोल होने पर वो अपना झंडा लहराता है। इस शख्स को गोल जज कहा जाता है। अच्छा बेटा, आगे बढ़ते हैं। खेल शुरू होने से पहले जब दोनों टीमें मैदान में आती हैं तो सबसे पहले टॉस किया जाता है। टॉस का मकसद ये होता है कि कौन सी टीम खेल का आगाज़ करेगी। टॉस अमूमन चांदी के सिक्के को हवा में उछालकर किया जाता है। सफ़ा नंबर 62 की जानिब चलते हैं। जो टीम
टॉस जीत जाती है वो फुटबॉल को सेंटर लाइन पर रखती है। आपने देखा होगा कि ग्राउंड के मैदान के बिल्कुल वस्त में एक सफ़ेद लाइन मौजूद होती है जिस पर बॉल को रखकर किक मारी जाती है। फिर उस टीम का एक फॉरवर्ड खिलाड़ी आगे बढ़कर किक मारकर फुटबॉल को मुखालिफ टीम की तरफ फेंक देता है। इस तरह खेल शुरू हो जाता है। खेल के दौरान छोटे मोटे फाउल पर उमूमन फ्री किक मुखालिफ टीम को मिल जाती है, लेकिन मुखालिफ टीम के खिलाड़ी को दानिस्ता रोकने, गिराने या ज़ख्मी करने पर ज़्यादा सज़ा दी जाती है। दानिस्ता का मतलब है जानबूझकर, जानकर या जानबूझकर। बाज़ औक़ात ऐसे फाउल करने वाले खिलाड़ी को रेफरी सुर्ख रंग का कार्ड दिखाकर तमाम वक्त के लिए मैदान से बाहर भेज देता है, जिसे रेड कार्ड दिखाना कहते हैं। गोल पोस्ट के करीब ऐसा फाउल करने पर पेनल्टी किक दूसरी टीम को मिल जाती है। पेनल्टी किक पर अक्सर गोल हो जाता है। आपने देखा होगा कि गोल के सामने ही एक खिलाड़ी मुखालिफ टीम का खड़ा होकर फुटबॉल को हिट करता है और बॉल को अक्सर गोल में पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। इस तरह के गोल को पेनल्टी किक कहा जाता है। इसलिए खेल के दौरान हर टीम ये कोशिश करती है कि वो अपने गोल के इलाके में ऐसा फाउल ना करे जिससे उनके खिलाफ दूसरी टीम को पेनल्टी किक मिल जाए। फ्री किक और पेनल्टी किक के अलावा अक्सर कॉर्नर किक भी फाउल पर दी जाती है। कॉर्नर किक यानी वो किक जो एक साइड से गोल के एक कोने से लगाई जाती है। फुटबॉल को काफ़ी तेज़ रफ्तारी से खेला जाता है। हर खिलाड़ी हर वक्त इधर से उधर भागता दौड़ता रहता है। खेल के दौरान चंद खिलाड़ियों को तब्दील करने की इजाज़त होती है। हर टीम का मैनेजर जब देखता है कि उसका कोई खिलाड़ी बहुत थक गया है या वो अच्छा खेल पेश नहीं कर रहा तो वो उसे बाहर बुलाकर उसकी जगह एक ताज़ा दम खिलाड़ी मैदान में उतारता है। फुटबॉल के खेल के दौरान एक वक्फा होता है। वक्फे से पहले का वक्त पहला हाफ और वक्फे के बाद का वक्त दूसरा हाफ कहलाता है। पहला हाफ यानी पहला आधा हिस्सा और बाद का वक्त दूसरा आधा हिस्सा। ठीक है। खेल के दौरान जब किसी टीम का कोई खिलाड़ी गोल करने में कामयाब होता है तो दूसरे साथी फ़ौरन उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, खुशी से उससे लिपट जाते हैं और बाज़ औक़ात तो कंधों पर भी उठा लेते हैं। आपने यकीनन ये मनाज़िर देखे होंगे कि गोल होने पर काफ़ी जोशीला समा होता है और खूब जी भर के खुशियाँ मनाई जाती हैं एक एक गोल पर, बल्कि तमाशाइयों की जानिब से भी खूब शोर किया जाता है और खूब दाद दी जाती है। फ़ुटबॉल दुनिया के अक्सर ममालिक में खेला जाता है। हर मुल्क इसके लिए ज़बरदस्त तैयारी करता है। यकीनन आपने भी देखा होगा वर्ल्ड कप के दौरान पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल का रंग छा जाता है और पूरी दुनिया उस वक्त फ़ुटबॉल के सहर में मुब्तला नज़र आती है। ख़ासकर हर 4 साल बाद जो वर्ल्ड कप होता है, कितने साल बाद? 4 साल बाद जो वर्ल्ड कप होता है उसके लिए भरपूर तैयारी की जाती है। इसमें दुनिया की बेहतरीन टीमें हिस्सा लेती हैं। वर्ल्ड कप जहां खेला जाता है लोग वहां अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए यानी हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप किसी एक मुल्क में नहीं खेला जाता बल्कि फ़ीफ़ा जो कि एक तंजीम है उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाता है कि कौन सा वर्ल्ड कप कौन सा मुल्क खिलाएगा, यानी कौन सा मुल्क होगा जो इस वर्ल्ड कप में इन टीमों की मेज़बानी करेगा। फ़ैसला किया जाता है और फिर लोग उस वर्ल्ड कप में दुनिया के कोने कोने से आते हैं और अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। हर मैच के दौरान पूरा स्टेडियम अक्सर तमाशाइयों से भरा होता है। तमाशाई यानी कि तमाशा करने वाले। तमाशाई नारों और तालियों से खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। ठीक है बेटा, सबक फ़ुटबॉल इख्तिताम पजीर हुआ जिसमें आपने फ़ुटबॉल के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की और इस खेल के आपने
क़वाइद जानें। अच्छा बेटा, दरअसल इस खेल को हमारी किताब में शामिल करने का मकसद यही है कि आप तलबा भी फ़ारिग़ औक़ात में मुख्तलिफ़ खेलों से लुत्फ़अंदोज़ हों। लेकिन याद रखें, खेल के लिए ज़रूरी ये है कि वो आपके लिए सेहत बख्श हो, जिससे आपकी सेहत अच्छी हो। चूँकि फ़ुटबॉल एक ऐसा खेल है जो ज़िंदगी और वर्जिश से भरपूर है, इसलिए बेटा आप भी फ़ुटबॉल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और रोज़ाना फ़ुटबॉल के लिए अपने दिन में से आधा घंटा या 1 घंटा निकालें और इस खेल को खेलें ताकि आपकी खूब वर्जिश हो। ठीक है बेटा। अच्छा, आज का काम नोट कर लीजिए। आज का काम ये है कि आप फ़ुटबॉल पर मुश्तमिल सबक का सरवर्क बनाएंगे और सबक के तहत बताए गए अल्फाज मानी अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मश्क की तकमील की जानिब बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि